हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सरफेस प्रोफाइल। मैंने इससे पहले टाइप्स ऑफ स्लोप पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस प्रोफाइल। टाइप्स ऑफ सरफेस प्रोफाइल पढ़ने से पहले हमें समझना होगा सरफेस प्रोफाइल होती क्या है। और सरफेस प्रोफाइल बेसिकली ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में ही बनती है। सपोज करिए कोई डैम है तो डैम के अप स्ट्रीम साइड में वाटर कलेक्ट होगा। तो जो वाटर कलेक्ट होगा उसकी सरफेस वैसे तो देख के लगता है कि होनी चाहिए ऐसे स्ट्रेट, मान लीजिए सरफेस है स्ट्रेट होनी चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो इसका सरफेस बनता है वो कुछ कर्व सरफेस होती है। जो सरफेस स्ट्रेट है ये अप स्ट्रीम साइड में कुछ कर्वेचर होता है, इसमें कुछ कर्व बनता है अप स्ट्रीम साइड में। दिस कर्व इज कॉल्ड प्रोफाइल। दिस कर्व इज प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल सिर्फ ऐसा नहीं है कि डैम के अप स्ट्रीम साइड में ही बनेगी, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डेप्थ पे प्रोफाइल अलग अलग होगी, और ये स्लोप के साथ इसका नेचर चेंज भी होता है। जैसे कि अब अप स्ट्रीम साइड में मैंने बता दिया इस तरह से प्रोफाइल बनेगी। मान लीजिए कहीं पे सडन ड्रॉप है वाटरफॉल टाइप का, तो अब क्या है, इसमें जो वाटर सरफेस आपके हिसाब से ये इस तरह से स्ट्रेट आनी चाहिए और वाटरफॉल रहेगा, ये सिंपली वाटरफॉल होगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रोफाइल होती है वो सरफेस ड्रॉप से कुछ पहले ही ये कर्वेचर गेन करती है, इस तरह से कुछ इस तरह से कर्वेचर गेन करती है, एंड दिस कर्वेचर इज प्रोफाइल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइल क्या है। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग टाइप के स्लोप पे ये प्रोफाइल अलग अलग हुई। जैसे माइल्ड स्लोप मैंने बताया था आपको, माइल्ड स्लोप को m से डोनेट करते हैं। तो माइल्ड स्लोप जब भी होगा उसमें जो प्रोफाइल बनेगी वो सारी प्रोफाइल m प्रोफाइल होगी। स्टीप स्लोप में जो प्रोफाइल बनेगी s से डोनेट करते हैं, ये सारी प्रोफाइल इसकी जो होगी वो s प्रोफाइल होगी। क्रिटिकल के लिए C, हॉरिजॉन्टल के लिए H, एडवर्स के लिए A। अब ये प्रोफाइल होंगी कैसे, जैसे कि कोई भी स्लोप है, सपोज कोई भी स्लोप है, इसने बताया कि एक मान लीजिए नॉर्मल माइल्ड स्लोप है M प्रोफाइल है, तो ये एक M प्रोफाइल है। तो इसमें पहले YC होगा, फिर YN होगा, कहीं कहीं पे इसको क्रिटिकल पूल लेवल या क्रिटिकल डेड लेवल CDL और NDL भी बोलते हैं इसको, CDL और NDL। अभी मैं कुछ स्टडी मटेरियल और वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ, उसमें CDL और NDL लिखा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। CDL और NDL। तो अब इसमें क्या है, जो मैंने डेप्थ की बात कर रहा हूँ कि अलग अलग प्रोफाइल, अब जैसे कि M है तो जो कुछ बनेगा वो M के नाम से बनेगा, M प्रोफाइल, और इसमें जोन अलग अलग होंगे। जैसे कि M प्रोफाइल है तो एक 0 यानी बॉटम से YC तक, YC से YN तक, YN से ऊपर, तो ये एक जोन हो जाएगा 1, ये जोन 2, ये हो गया जोन 3। वैसे ही अगर स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप में S प्रोफाइल बनेगी, S प्रोफाइल में YN पहले नीचे होगा, यानी कि NDL नीचे होगा, CDL ऊपर होगा, तो ये जोन 1 हो गया, बीच का जोन 2 और ये 3। सिंपली समझ लीजिए YN YC के बीच में जो होता है वो जोन 2 है ऑलवेज, और बॉटम और उसके ऊपर जो भी हो, जो बॉटम चाहे YN हो, बॉटम से चाहे YC हो, इसके बीच में जो होगा वो 3 होगा, और सबसे टॉप वाला 1 होगा। जैसे कि अब क्रिटिकल की बात करेंगे, अगर क्रिटिकल के लिए, तो क्रिटिकल में क्या होगा, YC और YN इक्वल हो गए, YC YN इक्वल हो गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जोन 1। अब इन दोनों के बीच तो बनना था जोन 2, मगर अब ये जोन 2 नहीं रहेगा, ये जोन 3 बचेगा, यानी कि C1 और C3 प्रोफाइल बनेगी, C2 गायब हो जाएगी।
इस तरह से अभी मैं एक्सप्लेन करके इसको आगे पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि ये प्रोफाइल का मतलब क्या है। अब इस चीज़ को रिलेट करते हैं यहाँ पे। अगर ये स्लोप मान लीजिए माइल्ड है और ये जो प्रोफाइल बन रही है, ये प्रोफाइल जो बन रही है, अगर ये स्लोप माइल्ड है m, तो ये नॉर्मल क्रिटिकल डेल लेवल CDL होता है, नॉर्मल डेल लेवल NDL होता है, और NDL से ऊपर ये फ्लो है, NDL से ऊपर फ्लो है तो जोन 1 होगा, स्लोप m है तो ये प्रोफाइल बन जाएगी M1। इस प्रोफाइल को बोलेंगे M1। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी कंडीशन में, अगर ये स्लोप, ये जो डेप्थ है अगर जोन 2 में है और ये स्लोप मान लीजिए स्टीप स्लोप है, ये सपोज करिए स्टीप स्लोप है, ये जोन 2 में है तो ये प्रोफाइल होगी S2। अगर जोन 1 यानी कि YN से ऊपर है, YN से भी ऊपर है ये, तो इसको बोलेंगे S3। और अगर ये सबसे नीचे है, YN से भी नीचे है, सबसे नीचे है बॉटम, और ये इस वाले केस में बॉटम और YN के बीच में, तो ये S2 S3 और सबसे टॉप पे है तो S1। तो इस तरह से ये कंडीशन सारी बनेगी प्रोफाइल की। ओके, अब इसका नेचर भी अलग अलग होता है कि कौन सी प्रोफाइल कैसी होगी। जैसे कि इसमें देखो, इसमें देख सकते हैं आप, ये प्रोफाइल क्या है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, ये प्रोफाइल ऊपर की तरफ जा रही है, ये प्रोफाइल नीचे की तरफ जा रही है। तो किस कंडीशन में प्रोफाइल अपवर्ड होगी या किस प्रोफाइल में डाउनवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर अपसाइड ऑफ द डैम, अपसाइड ऑफ द डैम की कंडीशन में अगर देखें, डैम मान लीजिए सपोज करिए डैम है, प्रोफाइल ऐसे भी बन सकती है, प्रोफाइल ऐसे भी तो बन सकती है कि टॉप से आया और यहाँ पे डैम से नीचे हो गया। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी ज़्यादा बढ़ा, जब ऊपर की तरफ बढ़ सकता है तो नीचे की तरफ भी आ सकता है कि टॉप से नीचे जहाँ डैम पे आ रहा है नीचे चला जाए। तो ये किस टाइप की प्रोफाइल होगी, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है ये भी, मगर किस कंडीशन में होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। कि ये कंडीशन जब होगा कि अपवर्ड, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड होगा, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड होगा, कब होगा, ये चीज़ हमको समझ में आती है dy/dx, जो डायनेमिक इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी क्लास में। dy/dx का नेचर पॉजिटिव या निगेटिव होगा, इसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट अब टॉपिक हम समझेंगे वो किसी भी एक टाइप के प्रोफाइल को लेकर के। ओके।